दिया, त्याग कर दिया, लेकिन उसका के ज्ञान में तो भाव है। सिर्फ एक वचनों से अपन बोलते हैं कि इसका त्याग है करके, लेकिन उसके प्रति आसक्ति भी है, इच्छा भी रहती है, ऐसे सब। जब तक हम ज्ञान से त्याग नहीं करेंगे तब तक वो त्याग नहीं होगा। एक मिनट फिर से बोलिएगा। एक्चुअली गाते के साथ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हम्म। हम प्रत्याख्यान आके ऐसे बोल देते कि आज इन द सेंस मेरा पानी पूरी का त्याग है, हम्म। पॉपकॉर्न का त्याग है, ये सब करके हम ऐसे बोल देते हैं करके, आज मैं नहीं खाऊंगी करके। तो लेकिन ऐसे, हाँ, तो ऐसे तीन तीन उदाहरण ले लेना जो आप पहले करते थे। हाँ, हाँ तो तो अपन ऐसे भावों में तो मन नहीं, में तो हाँ विचार उसके तो आते ही नहीं, रहते हैं। तो आपने क्या किया? हाँ आपने आज के दिन पानी पूरी का त्याग किया, हाँ और हाँ आपने क्या किया? आज पानी पूरी नहीं खाई। हाँ। हाँ, तो ये कहता है कि आपने पानी पूरी का तो द्रव्य रूप में एक्चुअली त्याग किया है। त्याग किया, हाँ, भाव से। इससे पहले भाव से कि पानी हाँ पूरी में, पानी पूरी पहली दो चीजें हैं। एक तो स्थूल रूप से माना, हाँ, कि मैं हाँ पानी पूरी का त्याग करता हूँ, पानी पूरी, हाँ। ये तो मोटे। बट हम्म ये है कि मैंने कभी पानी पूरी को ग्रहण ही नहीं किया, हम्म। सिर्फ ज्ञान में अपना माना। हाँ अब मुझे समझ में आया कि अब मैं जब इसको ग्रहण ही नहीं किया, और ग्रहण भी कितना कर सकता था मैं, कि हाँ ज्ञान में अपना मानना ये गलती थी। आज मैंने उसको ज्ञान में अपना नहीं है, छूट गया अभी ये। हाँ। ज्ञान में अपने छूट आप। गया। अब एक्चुअल में जब खाना छूटेगा तब चारित्र होगा, तब छूटे, लेकिन मेरे ज्ञान में तो आज ही छूट गया। हाँ तो ज्ञान में छूट हाँ गया, वो असल छूटना है। एक्चुअल में आप कब छोटो, वो द्रव्य से बाद में होता रहेगा, पहले ज्ञान में छोटो, हाँ। ये इसका मतलब है। हम्म। बस आप तो इसके हाँ बनाइए। हाँ। और फिर तो फिर अभी सर मेरा आके ना, अभी एक पूछ रही हूँ आके मैं, आप अभी ये राइट आके है? बंद करिए, आके आके आपने हाँ इंटरव्यू करना है अपने को, हाँ, हिंदी में। हाँ, नहीं वो मैं फील करूंगी सर। नहीं, मेरा भाव मतलब ये राइट है कि रॉन्ग है, ये पूछना चाहती हूँ अभी आपको मैं। अभी मेरे को अभी रात की सोगन रहती है, हाँ, बहुत सालों से करके, लेकिन मन में है ऐसे पचकान नहीं लेती हूँ करके। तो कभी अभी एक दिन चेन्नई गई थी मैं, तब हम लोग मूवी गए थे, तो वहां सत्यम पे सब बोले थे कि पॉपकॉर्न खा ले करके। हम्म। तो उस समय मतलब त्याग था करके, लेकिन उसके प्रति आसक्ति थी, तभी मैंने वो पॉपकॉर्न खाई करके। तो उस दिन से फिर मेरे को ना इतना वो फील हुआ, उस दिन से मैंने उसका त्याग कर दिया नहीं, आपने कि खाया क्या फिर? पॉपकॉर्न खाई, हाँ, उसके बाद ही रियलाइज हाँ, हुआ। हाँ, नंबर दो हाँ आपका रात्रि त्याग था ना? हाँ। तो रात्रि त्याग पचकान नहीं ली, नहीं नहीं, सुनिए। पचकान। हाँ नहीं, आपने पहले बोला रात्रि त्याग था मेरा, तो वो रात्रि त्याग किस बेसिस पे कब लिया आपने, किसके सामने लिया, कब प्रतिज्ञा पूर्वक लिया? प्रतिज्ञा पूर्वक लिए तो मैंने सिर्फ एक साल ही लिया, लेकिन मेरे को 10-15 साल हो गए त्याग नहीं, कर। मतलब मैं ना अभी रात को ना पचकान नहीं लेती हूँ ऐसे। अभी फिर उस दिन से, जब से मेरे को ये गलती हुई हाँ, ना, तब से अब से मैं रोज पचकान लेने लग गई हूँ। करेक्ट, कि तो मैंने उस वक्त वो हाँ, पचकान नहीं लिया तो मेरा वो व्रत भंग हुआ। करेक्ट। क्योंकि मैं आके सबके कहने पर, क्योंकि वहां कैलिकट में पॉपकॉर्न मिलते नहीं ऐसे, तो मेरे भी मन में इच्छा आ गई, तो मैंने खा लिया करके। फिर उस दिन से मेरे को इतना रियलाइज हुआ कि मैंने व्रत लिया हुआ रहता कि मैं नहीं खाऊंगी करके, तो ना ही मेरे को कोई फोर्स करते और ना ही मैं भी विचलित होती करेक्ट, तो अभी कि उसको खाना है। पंडित जी का पढ़ लीजिए एक बार, प्रतिज्ञा पूर्वक लेना चाहिए, वो पढ़ा ना आपने? हाँ हाँ। हाँ, तो उसको। फिर उस दिन के बाद से अब से मैं रोज लेती हूँ। नहीं, ऐसे है मन में नहीं हूँ, ये लेकिन ये पर ये ठीक है। तो उस दिन हाँ। मैंने मैडम से यही क्वेश्चन पूछा था, याद है आपको? क्या क्वेश्चन सर? ऐसा रोज रोज लेना, जैसे आज आपने पचकान लिया कि आज रात को नहीं खाऊंगी, तो मतलब हाँ कल बाई चांस आपका खुला रहेगा, कल आपको मान लो पचकान नहीं लिया, तो कल खुला रहेगा। हाँ तो ये हाँ वाला रोज का रोज आपको फायदा तो देगा, लेकिन उतना ही नहीं देगा कि जब आप बोलोगे कि मैं आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, सिर्फ
कभी अगर हॉस्पिटल में जो मेरे बस में नहीं है, रोग के कारण करना पड़े तो अलग बात है, मैं बुद्धिपूर्वक जानबूझ के नहीं लूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला पचखान उससे जो रोज रोज लेते हैं उससे ये बेटर है। दोनों भी, कुछ नहीं होने से लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें इम्प्रूव करना है तो इस तरह से लेना है। और जो भी आपने अगर पचखान नहीं लिया था तो खा लिया, तो ठीक है, अभी खा लिया तो उसका, जब पचखान नहीं लिया, नहीं खाना चाहिए था, खा लिया, तो वो पचखान तोड़ने का दोष नहीं लगा, रात्रि खाने का दोष लगा। सुना क्या आपने संगीता जी? सॉरी सर, वो सुना नहीं पूरा भी? चार्ज नहीं था मोबाइल। हाँ हाँ। नहीं, आपको मैं एक सजेशन दूंगा, जहां पर भी आप हैं ना, क्योंकि हाँ। क्योंकि मतलब आपकी उस पे है, हम्म, हमारा अभी स्वाध्याय पे ध्यान है, पढ़ाई पे जा, उसमें एक इंटरनेट और अच्छा वाला मोबाइल सेट और अच्छा वाला कनेक्शन, ये हमारे बहुत जरूरी साधन है। उसमें ज्यादा पैसा लगे तो भी लगा के रखना, जिससे कि ना ये बार बार कनेक्टिविटी इशू, पूरे कैलिकट में हो अलग चीज है, लेकिन हाँ कैलिकट में नहीं हो, आपको हो रही तो कोशिश करना, जिससे कि हाँ। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बार बार आपको ना विचार में जो चेंज हो जाता है सर, फिर ब्रेक भी होता है। हाँ हाँ। हाँ बस आ बदलिए ना। हाँ। अच्छा, मेरी बात आपने सुनी थी क्या, नहीं कट गया था? हाँ, नहीं कट गया था सर उस समय सुनी। फोन। उसको दो इशू है, 3 पॉइंट है। एक हाँ तो मैंने जो मैडम को पूछा, मैडम ने जवाब दिया था, जब हम छोटे छोटे लेते हैं ना, हाँ नहीं लेने से छोटा लेना अच्छा है। लेकिन अब रोज छोटे छोटे प्रत्याख्यान लिया, आज मैं रात को नहीं खाऊंगा, फिर कल, हाँ कल मैंने नहीं लिया, कल मेरी इच्छा हुई आज हम घूमने जा रहे हैं, तो ऐसा खुला रहेगा, आज हम घूमने जा रहे हैं सबके साथ, वहां हाँ जरूरत पड़ेगी तो खुला रख लेते, तो हाँ ये मन भटकेगा। तो क्या हाँ। हुआ, नहीं लेने से, एक महीने में 30 दिन नहीं लिए, चलो 15 दिन तो अच्छे उस अपेक्षा से। लेके भंग नहीं करना। नहीं, पहले सुने, पहले 30 दिन लेना चाहिए था, 30 में से महीने में कभी 4 दिन बाहर गए तो 26 दिन हुआ, ये तो अच्छा है, 4 दिन टूटा चलो। हाँ लेकिन इससे आगे देखना हो, क्यों, तो क्या हुआ अब, इसका आपने जिस दिन प्रत्याख्यान लिया उसको फॉलो किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ लेकिन प्रत्याख्यान लेके अगर तोड़ा तो अतिचार हो गया, हाँ। अगर टूट गया तो भी अब अतिचार का पश्चाताप करना। अच्छा था। जो भी हाँ जो भी बोल रखा है कि एक माला जपना कम से कम, ठीक, हाँ अच्छा, कुछ कुछ कर लेना जिससे कि अपने को लगे मेरे से मैंने प्रत्याख्यान लिया, गलती हाँ हुई, गलती का मुझे पश्चाताप है, पश्चाताप के लिए मैं ये कर रहा हूँ, जो भी। हाँ वो पॉइंट वहां पे सॉर्ट आउट हो गया, कल दूसरे दिन फिर उसका आत्मग्लानि से नहीं चलना, हाँ। खत्म हो गया, क्लियर। नंबर टू ये कि अम, एक ही बार में जैसे छोटे छोटे रोज लेने की बजाय, अगर हम्म, एक ही बार में जिंदगी भर का यम रूप ले लें, पूरे हाँ। जिंदगी भर तक का रात्रि भोजन का किसी भी तरह से, हम्म। रात्रि भोजन में भोजन भी किसी भी तरह का मुंह नहीं खुलेगा, हाँ और पानी भी नहीं जाएगा अगर वास्तव में है, तो जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार रात्रि भोजन का इंक्लूडिंग वाटर का त्याग करता हूँ। और उसमें सिर्फ इतना खुला रखना कि जहां पे मेरा अबुद्धि पूर्वक लगता हो, मुझे बीमार हो गई, कोई हॉस्पिटल लेके चले गए, वहां पे ऑक्सीजन चढ़ा दिया, ग्लूकोज चढ़ा दिया, वो मेरे बस में नहीं है, तो इनका खुला रख के, कभी हम्म, बीमारी पड़ जाए, हॉस्पिटल में हो, तब, हाँ जब मेरे बस में नहीं है, तो उस वक्त ये खुला रहेगा। बाकी जहाँ पे बाहर घूमने जा रहे हैं, होटल जा रहे हैं, तो तब तब तो फिर मन भटकेगा, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार एक बार आजीवन लेके थोड़ा खुला रख के जरूरत वाला करने से, जो रोज रोज लेते हैं उससे वो बेटर है। हाँ। उसमें भी गलती हो जाए तो प्रत्याख्यान उसका भी प्रायश्चित कर लेना बस। हम्म, हाँ, बट ये है कि जानबूझ के गलती नहीं करना, या तो लो, ना लो तो कोई कोई आपको आपको ना लेने से कोई आपको पेनल्टी नहीं लगा रहा, लेकिन हाँ लेके लेके तोड़ना मत, बस ये कह रहे हैं पंडित। हाँ। हाँ नहीं, मेरा व्रत टूटा नहीं। हाँ तो लेकिन कोई बस। बात नहीं, लेकिन टूटा नहीं, लेकिन हाँ आपने रात्रि भोजन खाने खा, वो पाप तो हाँ हुआ ना।
हाँ वो बस, क्योंकि व्रत लिया हुआ भी नहीं था कि मेरे को रात की सोगन है, लेकिन लेकिन उससे मेरे को ना बहुत सीख मिली है, तो मेरे को ऐसे गिल्टी हाँ, तो ये है गिल्टी। कि प्रतिज्ञा पूर्वक कोई चीज लगता है नहीं करना है हमको, तो प्रतिज्ञा पूर्वक लेके एक दिन का मत लीजिए, एक महीने का लीजिए, चेक हाँ करिए, फिर 6 महीने का लीजिए, फिर चेक करिएगा, फिर एक साल का लीजिए, फिर चेक करिएगा, ऐसे हाँ एटलीस्ट एक एक साल का भी ले। बट ये रात्रि भोजन, कंदमूल और जैसे पानी छान के पीना बोलते हैं, ये तो कहते हैं हाँ। करना ही चाहिए। बट अब इस समय और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अलग अलग होता रहता है अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार। नहीं, ये तीनों तो मेरे को नियम ही देखो है सर। अभी अभी क्या है, इस पे ज्यादा जोर नहीं देना। इसलिए आप हाँ। देख रहे हो कल मैं जो लास्ट पैराग्राफ बोल्ड वाला पढ़ाया था वो क्या था। कौन? कल तो मैं सर लास्ट में ही अटेंड की थी क्लास, बस वो जब आप चार्ट प्रिपेयर कर रहे थे, मेरा बीच में मेरे को जाना पड़ा था। अयो, हाँ हाँ। तो वो जो यही कि तत्व विचार की महिमा है। उपवास आदि करो तो करो, नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, तत्व विचार जरूर करना। हाँ वो मेन वो है हमारे लिए अभी। हाँ। लेकिन अपने अपने तत्व विचार करने के लिए समय मिले, शरीर साथ दे, शरीर को गृद्धता न हो, नींद ज्यादा ना आए, और हम्म। अभी से ही कुछ अच्छी आदतें लग जाए, उसके लिए थोड़े छोटे मोटे व्रत लेना अच्छी चीज है। हाँ। लेकिन ना ले पाए किसी कारण से तो उसकी भी चिंता नहीं करना, तत्व विचार मेन है। हम्म। हम्म। फर्स्ट समझ में आ गया। सेकंड अब इस क्वेश्चन। इस बेसिस पे आप लगाइएगा सब पे। हाँ सर। हम्म। हाँ सेकंड क्वेश्चन का क्या है सर, इसमें मतलब औषध उपवास की मर्यादा का मेरे को ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन। नहीं, आप चिंतन करिएगा उस पर थोड़ा सा, मैंने आपको वो नहीं, ये बताया। सब। हाँ प्रत्याख्यान हो गया और उसके बाद अच्छा दूसरा ये हाँ। प्रोषद उपवास की विधि के आधार से कोई ऐसी चार बड़ी भूलों को बताए जो उपवास करते समय सामान्यतः देखने में आती है, अति संक्षेप में उन्हें योग्य सुधार भी बताएं। चार भूलें बताना है प्रोषदोपवास में। तो सर एक मिनट, हाँ मेरे को नहीं पता ये कैसा डाउट है करके। औषध उपवास करते हैं, हाँ, हमारा तो मतलब वो मध्यम वाला ही होता है, वो नहीं होता है, उत्कृष्ट वाला नहीं होता है। तो अभी हम लोग औषध उपवास वहाँ जहाँ पर धर्मशाला में वहाँ जाके करेंगे, स्थानक में वहां सब करेंगे, तो वहां पर तो कुछ भी ये गृह कार्य तो हमको नहीं करना पड़ेगा, तो वहां पर तो कोई दोष लगेगा भी नहीं। हाँ भावों से हो सकता है, भाव तो आते रहेंगे सोचते रहेंगे करके। प्रोषद उपवास की विधि बताया इसमें, तो वो देखना पड़ेगा, विधि बताइए ना उसमें पूरी। विधि में हाँ क्या, विधि तो जो है सो है, चाहे आप श्वेतांबर लो दिगंबर लो हाँ कहीं वो भी लो। तो कुछ, जो हाँ। जो विधि उसमें बताइए, उससे उससे आपकी कौन सी भूल हुई, उपवास करते वक्त आपने कौन सी भूलें देखने में आई आपको, हाँ तो सर अभी ना या मैंने। किसी और की हम्म। भी कोई भूल नजर आई किसी की भी, तो कौन कौन सी भूलें होती है और उनमें कैसे सुधार हो सकता है, बस ये लिखना है। तो सर इन पॉइंट अपने लिखना है, बस हाँ। हाँ नहीं नहीं, तो मैं अभी आपको पूछ रही, क्लियर कर रही हूँ डाउट, ये राइट है क्या करके। मतलब अब हम पोषण उपवास करते हैं तब हम प्रतिलेखना वो सब करते हैं ना। नहीं, वो मेरे को नहीं पता, मेरे को इनफैक्ट ये पढ़ना ही पड़ेगा मुझे। हाँ आप। अच्छा, नहीं मेरे को, मैं बस यही पूछने वाली थी कि इसमें अभी हम प्रतिलेखना वो सब करते हैं, तो वो सब तो द्रव्य हिंसा हो रही है, बाई चांस इससे हो जाए, और रात को सोते वक्त अनजान से हम लोग मच्छर को भी ऐसे हाथ से ऐसे कर देते हैं, तो वो सब तो। यहाँ पे उपवास के बारे में। हाँ तो वो उपवास में हम लोग सोते हैं तब रात को, यही इसके मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया। मैं देखता हूँ इसको क्या है, आप करिएगा जो भी समझ में आएगा, एक बार तो आप बनाइएगा, और मेरे ख्याल से हाँ एक बार 3 मिनट बना के में मैं आपको। 3 मिनट में ही हाँ बनाइए। ठीक ठीक है सर। हाँ थर्ड क्वेश्चन तो हाँ थर्ड क्वेश्चन भी क्या था सर, इसमें आके ना गीता, हाँ निश्चय भाषी होके व्रत क्रिया उन सबको छोड़ के स्वच्छंदी हो गए, हाँ, तो इस पर हम तो अपने ऊपर कहाँ कैसे गलती लाएंगे? गलती कहाँ कर रही है बताइए। आप बताइए उसको, गलती कहाँ हो वो रही है। वहाँ पर्याय में अपने आप को सिद्ध स्वरूप मान रही है। हाँ, वो आप उसके हिसाब से निकालिएगा, चिंतन थोड़ा चिंतन करेगा तो गलती कहाँ हो रही है देखिएगा। नहीं क्वेश्चन समझ में मेरे को वो ही पूछना था आपको, ये समझी तो मैं सही ना सर।
तो पहले 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 तो ठीक कर रही थी, लेकिन अब पढ़ने के बाद ये जाना कि पढ़ने के बाद। सिद्ध हूँ, हाँ सिद्ध हूँ तो कुछ नहीं करना है मेरे को, तो हाँ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। हाँ तो, और तो पढ़ के कोई नीचे गिरने के लिए पढ़ता है या ऊपर जाने के लिए? पढ़ पढ़ते हैं तब तो ऊपर चढ़ने के लिए हाँ, पढ़ते तो हैं। उसने फिर वो लेकिन मीनिंग क्या ले लिया उसका? उसने स्वच्छंद तो बनने के लिए गलत। लेना है कि और त्याग करने के लिए लेना है? हाँ वो आके और त्याग को हाँ, छोड़ ही दी पूरा। तो उसने शास्त्र को कैसे समझा? गलत तरीके से तो समझा। कुछ ऐसे ऐसे बनाइएगा कुछ। अच्छा। हम्म। ठीक है सर। बहुत बहुत आभार सर आपका। आज आपने बहुत टाइम दिया। नहीं, मेरे को भी ये अच्छा हुआ आज ने आपने बनवा दिया, नहीं तो क्लियर हो गए मेरे भी, मैंने भी नहीं बनाया था अभी तक। अच्छा। हम्म। ठीक है, मैं ये बना के फिर मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, फिर पैर बनाऊंगी।